और ये खबर झुंझुनू से, हत्या का आरोपी धरा गया। लीज विवाद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी नरेश को गिरफ्तार किया है। नारनौल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ कर रही है फिलहाल पुलिस। हत्या का आरोपी था, बताया जा रहा है कि नारनौल से लेकर आई है, जो कि पहले से ही जेल में था। नारनौल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर इसे पकड़ा है और अब झुंझुनू पुलिस इससे पूछताछ करेगी। लीज विवाद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हालांकि ये पहले से ही जो है वो जेल में था, लेकिन इसे अब झुंझुनू पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है हरियाणा के नारनौल जेल से। जमीन लीज का मामला था झुंझुनू में, जिसमें एक हत्या की गई थी। हत्या के आरोपी को लगातार पिछले कुछ समय से पुलिस ढूंढ रही थी और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि आरोप नरेश पर है, जो कि पहले से ही जेल में था। अब इसकी पूरी जानकारी जो है वो पुलिस जल्दी सामने लेकर आएगी। क्या पूरा मामला था, कैसे पुलिस नरेश तक पहुंची और क्या नरेश इसी मामले में नारनौल जेल में बंद था या किसी दूसरे मामले के अंदर जो है वो नारनौल जेल के अंदर बंद था, ये तमाम सवाल जो हैं वो इसका खुलासा झुंझुनू पुलिस जल्द करेगी। कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए, कृष्ण से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। कृष्ण, जिस आरोपी को पकड़कर झुंझुनू पुलिस नारनौल से लेकर आई है, क्या वो इसी हत्या के अंदर नारनौल में बंद था या किसी दूसरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि वो नारनौल जेल के अंदर किसी दूसरे प्रकरण मामले में वो वहां पर बंद था और ये पपला गैंग से जुड़ा हुआ सदस्य है। और जैसे ही खेतड़ी पुलिस को इनपुट मिला कि ये किसी दूसरे मामले के अंदर है, वो नारनौल जेल के अंदर बंद है, तो इसके बाद जो खेतड़ी पुलिस है उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके खेतड़ी लाई है। और ये करमाड़ी में करीब 2 साल के आसपास जो एक लीज विवाद हुआ था और उसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उस जो हत्याकांड था उसमें नामजद आरोपी था। जी कृष्ण, ये जेल जो नारनौल के अंदर नरेश जो है वो दूसरे मामले के अंदर जेल में था, ये जो झुंझुनू की हत्या का मामला है ये कितना पुराना था और क्या उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी नारनौल में या पहले से जेल में था? ये हत्याकांड के बाद से ही फरार था और ये जो एक अलग मामले के अंदर है वहां पर नारनौल जेल के अंदर बंद था। और ये जो जून 2020 के अंदर जो करमाड़ी के अंदर है जो लीज विवाद हुआ था, उसके अंदर जो फायरिंग हुई थी उसमें दूसरा पक्ष का एक व्यक्ति था, उसको गोली लगी थी और गोली लगने के बाद है उस व्यक्ति की मौत हो गई थी और ये घटनाक्रम के बाद से ही जो आरोपी है फरार था। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर पोखरण से, नोखा में खेत से चोरी का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोलर प्लेट्स, मोटर पंप, स्टार्टर बरामद कर लिया है। चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई। तो पोखरण से खबर है, नोखा में खेत से चुराया हुआ माल पोखरण पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में चाकू से गोदकर हत्या, वकील की चाकू से गोदकर हत्या की गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदमाशों ने बीच सड़क पर हमला किया। चाकू से हमले के बाद चेहरे पर पत्थर से वार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बीच सड़क की तस्वीरें हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है और चाकू से हमले किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना इलाके क्षेत्र में बदासिया में जो है 2 व्यक्तियों ने, अनिल चौहान और मुकेश चौहान, इन्होंने जो है इनके समाज के ही दूसरे व्यक्ति हैं जुगराज जी, उनको चक्कू मार के और उनकी हत्या की है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर लिया गया, तुरंत जो है विशेष टीमें गठित की गई। मेरे भाई की एक्सीडेंट हुई थी, प्लीज कोशिश करिए मेरे पापा के हत्यारों को पकड़ाए। सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे फेज का शिलान्यास करेंगे, राजकीय उम्मेद स्टेडियम में शिलान्यास करेंगे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बाशिंदों को संबोधित भी करेंगे। उम्मेद स्टेडियम में जनसभा का यह कार्यक्रम है। 23 विकास कार्यों का शिलान्यास होगा। 9 विकास कार्यों का सीएम लोकार्पण करेंगे। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे का दूसरा दिन है। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में सभा होगी। लिफ्ट कैनाल फेज के तीसरे चरण का शिलान्यास आज होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले में दूसरा दिन है और बहुत सारे विकास कार्यों का जो है वो शिलान्यास आज होगा और कई कार्यों का लोकार्पण भी आज होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर में आज दूसरा दिन। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा फेज। रंजन दवे हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रंजन, आज सीएम का दूसरा दिन है और खासतौर पर उनका गृह जिला होने की वजह से भी जोधपुर के लोगों को मुख्यमंत्री से ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या कुछ आज मिलने वाला है जोधपुर के लोगों को? जी, निश्चित तौर पर जोधपुर के लिए आज सौगातों भरा दिन है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने यहाँ जोधपुर में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि पेयजल सुविधाओं के मद्देनजर आज राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना के जो निर्माण कार्य है उसका कहीं न कहीं शिलान्यास होने जा रहा है। उसके अलावा जो अन्य कई सौगातें हैं, 9 ऐसे चीजें हैं जिनका की लोकार्पण हो रहा है और टोटल 32 ऐसे विकास कार्य है जो जिनकी सौगातें आज जोधपुर की जनता को मिलने वाली है। और यहाँ राजकीय उम्मेद स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बड़ी सभा रहने वाली है। बीते दिन की भी अगर बात करूं तो लोकानुरंजन मेले में जनता का अपार तार जो है यहाँ देखने को मिला था और आज भी ग्रामीण अंचल और शहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया गया है। 25 से 30 हजार लोगों की व्यवस्था यहाँ राजकीय उम्मेद स्टेडियम में बैठने के लिए और अशोक गहलोत के संबोधन को सुनने के लिए की गई है। इसके अलावा इस संबोधन के लिए लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की गई है, जो सीएमओ के पेज है और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए जो अन्य जो संसाधन है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वहां पर भी इस सभा का बड़ा प्रसारण रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर बजट के बाद में पहली बार यहाँ पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके का स्वागत सत्कार और जिस तरीके का अपनायत जो देखने को मिली है वो उससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गदगद होने वाले हैं और गदगद हुए भी हैं और लगातार अब ये जल के जरिए एक बार पुनः है जो योजना जो आम जन के लिए मिलने वाली है वो निश्चित तौर पर एक काफी महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है। 1799 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत बताई गई है। तो एक बहुत बड़ी राशि है जिससे कि पश्चिमी क्षेत्र के और विशेष करके जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का जो तीसरा फेज जो आगे बढ़ने वाला है उससे जोधपुर, पाली और बिल्कुल रंजन, लिफ्ट कैनाल से किसानों को खासा फायदा पहुंचेगा। निश्चित तौर पर किसानों को फायदा पहुंचेगा क्योंकि 2 फेज पूरे हो चुके हैं और जो तीसरा फेज है उसके तहत है जो ग्रामीण क्षेत्र में इसका फायदा मिलने वाला है और इसको लेकर के कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में कृषि के भी नवाचार अब होंगे और पश्चिमी क्षेत्र में जो इस मामले में कहीं न कहीं फायदा मिलने की तैयारी है। चुनावी वर्ष के रूप में भी है, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार जो मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके अनुरूप काम है। और सभा की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर जो ये सभा है इसमें कहीं न कहीं अब चुनावी बिगुल और चुनावी शंखनाद की बात
निश्चित तौर पर कही जा सकती है। और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का मंत्र है। जो सरकारी घोषणाएं हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार के द्वारा घोषित की गई है, उसका लाभ आमजन तक मिले और उसकी सूचना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक सरकार के किए गए कामों को पहुंचे। तो कहीं न कहीं आज कार्यकर्ताओं में भी ताकत फूंकने, मंत्र फूंकने की बात इस मंच से कही जा सकती है। जानकारी के लिए रंजन आपका धन्यवाद। जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जोशी के इस्तीफे के पीछे एक व्यक्ति, एक पद और 25 सितंबर की घटना पर कार्रवाई का परिणाम बताया है। इधर रंधावा के बयान के बाद अब जोशी ने इशारों में पायलट खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाकर सियासी विवाद को हवा दे दी है। सितंबर वाली सियासत पर फिर सवाल, महेश जोशी का इस्तीफा क्यों स्वीकार, पार्टी की नीति या बगावत पर कार्रवाई, जोशी के इस्तीफे पर सियासत गरमाई। ये रिपोर्ट खोली जाएगी क्योंकि मेरे से पहले का केस है, तो हाईकमांड के पास पहले की बात है, बात करेंगे सितंबर और जो पहली बातें हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जोशी के इस्तीफे के पीछे एक व्यक्ति, एक पद और 25 सितंबर की घटना पर कार्रवाई का परिणाम बताया है। इधर रंधावा के बयान के बाद अब जोशी ने इशारों में पायलट खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाकर सियासी विवाद को हवा दे दी है। ये कार्रवाई भी हो गई, मेरी इच्छा पूरी भी हो गई और मुझे इंतजार है कि भाई जिन लोगों के नाम, इन लोगों की और शिकायतें रही पार्टी को कमजोर करने की, ये पार्टी की बातों को, पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अब मुझे बाकी सबको भी इंतजार रहेगा कि उन पे भी क्या कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई हो और सब कार्यकर्ताओं में बराबरी का संदेश है। महेश जोशी ने 25 सितंबर की घटना के एक्शन के रूप में इस्तीफा दिया या 2 पदों के कारण। इस सवाल पर रंधावा ने कहा इस्तीफा का कारण वो कार्रवाई भी है, 2 पद भी। इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मामला मेरी नियुक्ति से पहले का है, ऐसे में आला कमान जो मुझे निर्देश देगा मैं वही कार्रवाई करूंगा। देखिए, वो हाईकमांड ने करनी है। मेरे पास अगर हाईकमांड से मेरे से पहले का केस है, जो कार्रवाई का है, सभी जो कार्रवाई है, जो जिन की शिकायतें हैं, वो हाईकमांड के पास है। जब आ जाएगी मैं कार्रवाई करूँगा। अपनी तरफ से रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट खोली जाएगी क्योंकि मेरे से पहले का केस है, तो हाईकमांड के पास पहले की बात है, बात करेंगे सितंबर और जो पहली बातें हैं। प्रदेश प्रभारी ने ये माना कि नेताओं के बीच मनमुटाव है, उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पायलट की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन सचिन पायलट खेमा 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार कर रहा है। खुद पायलट ने सितंबर 2022 में पार्टी में हुई अनुशासनहीनता करने वाले वैसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग फिर से उठाई थी, जिन पर विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के लिए विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप है। पायलट ने कहा कि विधायकों पर इस्तीफे का दबाव किसने बनाया था। पायलट ने पूछा कि जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया गया उन पर कार्रवाई कब होगी। जिन नेताओं को नोटिस दिया गया उनमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम शामिल हैं। साल भले ही बीत गया हो, लेकिन चुनावी साल में भी कांग्रेस की अंदरूनी सियासत बदलती नहीं दिख रही। सितंबर में कांग्रेस के अंदर हुए इस्तीफा पॉलिटिक्स पर कार्रवाई को लेकर जब सचिन पायलट सवाल उठा रहे थे, तो उसी वक्त उनके करीबी रहे राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने फिर से प्रदेश में बदलाव की बात छोड़कर सियासी गर्मियां तेज कर दी हैं। अब इसे कांग्रेस की अजीब सियासत का एक रूप कहे, जहां एक पक्ष अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की मांग उठा रहा है, तो दूसरा पक्ष अब इसे भूलकर आगे बढ़ने की बात कह रहा है। महेश जोशी जी सीनियर लीडर हैं और उनको मंत्री बने हुए तो 1 साल हो गया। अब 1 वर्ष के बाद उन्होंने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया है। क्यों दिया है, किसने मांगा है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये तय बात है कि अब वो 1 वर्ष के बाद
उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा मंजूर हुआ और ये खबर बनी, तो खबर तो पुरानी है, तो जलदाय मंत्री बन गए थे। 1 साल पहले वो इस्तीफा दे देते तो भी वही बात थी। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने महेश जोशी के इस्तीफे को 25 सितंबर की घटना के कारण कार्रवाई का भाग बताकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है, जब तीनों नेताओं को नोटिस एक साथ दिया गया था तो एक्शन भी एक साथ ही होता, लेकिन यहाँ एक्शन में अलग अलग टाइम चुनने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ये खबर चूरू के सरदार शहर से। घंटाघर के पास किराने की दुकान में आग लग गई। आग में दुकान में रखा सारा सामान जल उठा। दूर से ही आग का गुबार दिख रहा था। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ये तस्वीरें सरदार शहर के उस मुख्य बाजार की जिस दुकान में आग लगी है, और आग भयानक है जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। हालांकि दमकल वहां पर पहुंची हुई है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग अभी तक लगी हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।